सपनों की उड़ान, गांव की लड़की का आईएएस बनने तक का सफर। किसी ने सच ही कहा है, अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ये कहानी है सुजाता की, जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मी थी। एक साधारण किसान परिवार की बेटी, जिसके पास संसाधनों की कमी थी लेकिन सपने ऊंचे थे। जब गांव की लड़कियां छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थीं, तब सुजाता कुछ अलग करना चाहती थीं, आईएएस अफसर बनना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। समाज की बंदिशें, गरीबी और असफलता जैसी कई चुनौतियां उसके रास्ते में आईं, पर उसने हार नहीं मानी और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ सुजाता की नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं। गांव की रूढ़ियां और पहली चुनौती। सुजाता के गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। 10वीं के बाद उनकी शादी की बातें शुरू हो जाती थीं। जब सुजाता ने अपने माता पिता से कहा कि वह आईएएस बनना चाहती है, तो घर में सन्नाटा छा गया। बेटी, इतना बड़ा सपना मत देख, हम गरीब लोग हैं, उसके पिता ने समझाने की कोशिश की। रिश्तेदार और पड़ोसी ताने मारने लगे, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत, आखिर में तो घर ही संभालना है। लेकिन सुजाता के इरादे अडिग थे। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अफसर बनकर दिखाएगी। संसाधनों की कमी और संघर्ष की शुरुआत। आईएएस की परीक्षा के लिए कोचिंग और किताबों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी और घर में पढ़ाई के लिए भी सही माहौल नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लीं। गांव के एक शिक्षक ने उसकी मेहनत देखकर गाइड करने का फैसला किया। रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई की, क्योंकि बिजली कटौती आम थी। धीरे धीरे वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी, पर यह सफर इतना भी आसान नहीं था। पहली असफलता और धैर्य की परीक्षा कड़ी मेहनत के बाद जब उसने पहली बार आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, तो वह पास नहीं हो पाई। जब परिणाम आया और उसका नाम लिस्ट में नहीं था, तो वह टूट गई। कई दिनों तक उसने किताबें नहीं खोली, खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगने लगा कि शायद समाज सही कह रहा था, लड़कियों के लिए अफसर बनना आसान नहीं होता। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं हार मान लूंगी तो गांव की दूसरी लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी? यह सोचकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई और पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई में लग गई। समय का सही प्रबंधन किया, ऑनलाइन मुफ्त स्टडी मटेरियल से पढ़ाई शुरू की, प्रश्न पत्र हल करने लगी। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुकी थी। सपना पूरा होने की घड़ी तीसरे प्रयास में। जब रिजल्ट आया तो सुजाता का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। वह अब आईएएस अफसर बन चुकी थी। यह खबर सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव की अन्य लड़कियां अब उसे देखकर प्रेरित होने लगीं। अगर सुजाता कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। गांव की सोच में बदलाव। आईएएस बनने के बाद सुजाता की पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले में हुई, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने वहां जाकर कई बदलाव किए। लड़कियों की शिक्षा के लिए एक नई लाइब्रेरी बनवाई, गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाईं, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया। अब गांव की लड़कियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने के सपने देखने लगी हैं। सीख जो हमें सुजाता से मिलती है, सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, संसाधन नहीं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर हौसला हो तो हालात भी बदल सकते हैं। अगर ठान लिया जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। समाप्ति। सुजाता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां उसे नहीं रोक सकती। आज भी वह अपने गांव और समाज के लिए काम कर रही है, ताकि कोई भी लड़की अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। अगर आपको कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए सुजाता की कहानी, जिसने ठान लिया और अपने